नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की तमाम खबरों का। नानकमत्ता बाबा तरसेम हत्याकांड केस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि। दरअसल आपको बता दें कि हत्याकांड के लिए शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्याकांड के लिए अपराधियों को एकत्रित करके संसाधन जुटाने और हथियार उपलब्ध कराकर हत्या के षड्यंत्र में शामिल 3 अन्य आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ हत्या में शामिल अन्य अपराधियों के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों पर भी रखी गई इनाम की राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। बीती दिन की बात कही जाए तो बीते 28 मार्च को नानकमत्ता स्थित कार्य सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की 2 हत्यारों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में जांच के लिए 83 पुलिसकर्मियों की SIT टीम गठित की गई थी। टीम की जांच के फलस्वरूप पूर्व में भी हत्याकांड की प्लानिंग करने वाले 4 षड्यंत्रकारियों को जेल भेजा जा चुका है। जांच के दौरान सर्विस लॉन्स एवं पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि थाना बिलसंडा पीलीभीत का रहने वाला आरोपी परगट सिंह और थाना बिलासपुर निवासी सुल्तान सिंह और साथ ही साथ सतनाम सिंह निवासी कुइया महोलिया थाना बंडा शाहजहांपुर भी बाबा तरसेम सिंह की हत्या के साजिश में शामिल है। सुल्तान सिंह पूर्व से ही शूटर अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू के संपर्क में था और शूटरों को हत्याकांड के लिए तैयार करने वाला सुल्तान सिंह ही है। वहीं आरोपी परगट सिंह को मुखबिर की सूचना के आधार पर 6 अप्रैल को पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 315 बोर की राइफल से बाबा तरसेम सिंह की हत्या की गई है। वो असलहा बाजपुर निवास जसपाल सिंह की भट्टी उर्फ मिंटू निवासी थाना बाजपुर, सुखदेव सिंह गिल निवासी बन्नाखेड़ा थाना बाजपुर द्वारा शूटर अमरजीत सिंह उर्फ बिट और सरबजीत सिंह को बाजपुर में 17 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था। इस कार्य में उपयोग की गई स्विफ्ट कार पुलिस द्वारा पूर्व में ही बरामद कर ली गई थी। और उसी के साथ ये भी बता दें आपको कि पुलिस टीम द्वारा 6 अप्रैल को अभियुक्त जसपाल सिंह भट्टी और 7 अप्रैल को सुखदेव सिंह गिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त जसपाल सिंह भट्टी उर्फ मिंटू एवं सुखदेव सिंह उर्फ सोनू पूर्व में हत्या के मामले में एक साथ जेल भी जा चुके हैं। जसपाल सिंह भट्टी के विरुद्ध उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में उपरोक्त अपराध से पूर्व में हत्या के 2 मुकदमों सहित 9 अन्य मुकदमे भी पंजीकृत हैं। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3-4 महीने पहले से ही इनका भूमिका तय हो चुका था कि सोनू और जसपाल ही शूटर्स को वेपन देंगे करके। ये सारे CDR में हमें क्लियर हो चुका है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही प्लानिंग करके सोनू और जसपाल ने वेपन तैयार किया था। और जब दिलबाग और ये सभी लोगों ने शूटर्स को इकट्ठा किया और इनको वहाँ भेजा, तो बाजपुर में भेजा, तो बाजपुर में ये शूटरों से मिलते हैं और उनको असला उपलब्ध कराता है। ये 315 की जो राइफल है, पिस्टल भट्टी, उसको उपलब्ध कराते हैं। तो पहले से ही तैयार करके ये सब चीज़ें CCTV में कैप्चर हुआ है। और जिस गाड़ी से इन्होंने असला को लाके इनको हैंडओवर किया था, वो पिछली बार ही हमने अरेस्ट कर लिया था और डिटेन करके हमने बरामद कर लिया था। कुल मिला के अभी 3 और लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और एक मेजर बोलूँगा, एक मेजर जो षड्यंत्रकारी है, जो ये पिछले कई महीनों से षड्यंत्र रचाने में और सभी लोगों को इकट्ठा करने में, क्रिमिनल्स को एकत्रित करके षड्यंत्र रचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, वो है सुल्तान सिंह। उसकी भूमिका अभी उजागर आई है। और भी मुख्य षड्यंत्रकारियों को टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और CCTV एविडेंस के आधार पर और सारे एविडेंस के आधार पर हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं और मुख्य षड्यंत्रकारियों के ऊपर हम पहुंचेंगे। शूटर्स को ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड हमने घोषित कर लिया गया। यमकेश्वर विकास खंड अंतर्गत लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में कुनाव गांव के पास चीला शक्ति नगर पुल के पास से एक युवक का चीला शक्ति नहर में कूदने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि सूचना पर रेगुलर पुलिस व SDRF की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। बीते शनिवार सुबह यमकेश्वर विकास खंड के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुनाव गांव के
पास चीला शक्ति नहर में एक युवक के कूदने की सूचना थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को मिली। सूचना पर तत्काल अमल करते हुए आनन फानन में एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। टीम प्रभारी कविंद्र सजवान व चीला चौकी प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि बीते शनिवार सुबह एक व्यक्ति की साइकिल, मोबाइल और पर्स चीला शक्ति नगर किनारे पैरफुट पर मिला है। दरअसल पुलिस को पर्स न मिलने पर आईडी के अनुसार जिस तरीके से पुलिस को जो पर्स और आईडी मिली है उसके अनुसार व्यक्ति का नाम पुलिस ने बताया है कि अनिल कुमार 40 वर्ष, अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश का निवासी बताया जा रहा है, जो कि वेल्डिंग का काम किया करता था। व्यक्ति वेल्डिंग का काम किया करता था और उसके बाद से उपरोक्त अनिल कुमार की नहर में डूबने की आशंका भी जताई जा रही है। 2024 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल इन दिनों दूरदस्त क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों से जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत आज कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल सतपुली बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। वहीं कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के दिग्मोहन नेगी ने भी अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया। वहीं गणेश गोदियाल ने सतपुली बाजार में जनता से डोर टू डोर वोट भी मांगे। उन्होंने कहा कि जनता इस बार भाजपा के नेताओं के खोखले वादे सब उब चुके हैं। खोखले वादों से सभी जनता उब चुकी है और अपना मन बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर कहा कि उन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए इस वक्त का बयान दिया है। निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए लगातार काम कर रहा है। लोकसभा के प्रत्याशी भाई गणेश गोदियाल जी के समर्थन में आज मैं यहाँ सतपुली में आयोजित जनसभा में सम्मिलित हुआ और पूरे देश में इंडिया अलायंस मिलके चुनाव लड़ रही है। ये लोकसभा का चुनाव बड़ा ही निर्णायक है। इसमें जनता का मूड पूरी तरह से बना हुआ है। 10 साल की मोदी सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां रही हैं उनको खत्म करने का, तो ये माहौल खासतौर पे गढ़वाल लोकसभा में दिख रहा है। एक तरफ भाजपा के कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी जी, जो 6 साल राज्यसभा में रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी अंकिता भंडारी जैसे मुद्दे को संसद में नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल एक सुयोग्य प्रत्याशी जमीन से जुड़े हुए हैं, तो एक पहाड़ों को रहवासी से और एक दिल्ली रहने वालों से, तो इन दोनों के बीच की जंग में पहाड़ का रहवासी मुझे लगता है जनता का दिल जीत रहा है और पूरा आम आदमी पार्टी पौड़ी जनपद और खासतौर पर चौबट्टा खाल विधानसभा गोदियाल जी के समर्थन में है और हम पूरी तरह से इस बार उनको विजय दिलाएंगे। मैं अभिभूत हूँ कि इस प्रकार का अपार जन समर्थन शायद ही यहाँ किसी व्यक्ति को मिला होगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति न होकर हमारे तमाम लोगों का भाई हूँ, तमाम बुजुर्गों का बेटा हूँ और लोगों की भविष्य की आशा हूँ। लोग भविष्य की इस आशा को इस रूप में रोपित करना चाहते हैं कि उनकी भविष्य की आशा फले फूले और मैं लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब सुबह उठकर वो अपने तमाम आराध्य देवों की आराधना करते हैं तो गणेश गोदियाल के लिए भी वरदान मांगे कि गणेश गोदियाल उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। हे परमेश्वर, गणेश गोदियाल को इतनी शक्ति दे। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत होम वोटिंग के लिए सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से 55 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिले की तीनों विधानसभा में 86 दिव्यांग और 259 वरिष्ठ नागरिकों सहित कुल 345 मतदाता होम वोटिंग से आज मतदान करेंगे, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 111, थराली विधानसभा में 116 और कर्णप्रयाग विधानसभा में 118 मतदाता शामिल हैं। होम वोटिंग के लिए बद्रीनाथ विधानसभा में 19, थराली विधानसभा के लिए 14 और कर्णप्रयाग विधानसभा के लिए 22 सहित कुल 55 पोलिंग पार्टियां घर घर भेजी गई हैं। किसी कारण से जो लोग आज छूट जाएंगे उनको 10 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। सितारगंज वन क्षेत्र में घुमंतु पशुपालकों के आने का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी पशुपालकों के आने से उनके फसलों को जानवर नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने एसडीएम को समस्या से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की है। ग्राम लौका, गोंठा, गुरु नानक नगरी, वनकुइया आदि क्षेत्र के किसान सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाया कि पूर्व से ही आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने संभावना जताई है कि दूसरे
क्षेत्रों से पशुपालक आ सकते हैं, जिस वजह से वो फसलों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान में एक पशुपालक ने करीब 150 जानवरों को लेकर क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। उन्होंने बाहरी क्षेत्र के घुमंतु पशुपालक को क्षेत्र में आने से रोकने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में किसान नेता योगेंद्र यादव सहित तमाम किसान मौजूद हैं। यही आवारा जानवरों का बहुत तांडव मचा पड़ा है। चारों तरफ तराई तराई मची पड़ी है। रात भर किसान सोते नहीं हैं, खेत की रखवाली करते हैं। इसी में इमली घाट, लाल कुआं और बिलासपुर साइड से और टांडे साइड से तमाम लोग पशुपालक सैकड़ों की तादाद में अपने पशु लेके इस क्षेत्र में आ रहे हैं और उससे और नुकसान हो रहा है क्षेत्र का, क्योंकि वो सारे जानवरों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। छुट्टा जानवर हैं और वो 2-3 महीने यहाँ रहेंगे। उसके बाद जब यहाँ से जाते समय अपने जो पुराने उनके जानवर होंगे, बछड़े होंगे, बेकार जानवर सब यहाँ और क्षेत्र में छोड़ जाएंगे। इससे हम लोग पहले से ही तमाम जानवरों से छुट्टे से परेशान हैं और अब आशंकित हैं कि और जानवर छोड़ जाएंगे तो हमारे क्षेत्र की फसल बिल्कुल उजाड़ के रहेगी। इसीलिए आज हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे कि आप जो है इनको निर्देशित करें कि इस क्षेत्र से लोग जाएँ। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।